हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो प्लीज़ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों का एक क्वेश्चन है कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले या जो जगत दीदी के खिलाफ थे वो भी जगत दीदी की साइड बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो इसका देखो, मैं आपको पूरा वीडियो देखना, एंड में ज़रूर बताऊंगी कि इसका क्या मेन रीज़न है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल जो देखो, आप इसमें ये मत कहना कि तुम मनीषा के खिलाफ बोल रही, नहीं, मैं इसमें मनीषा की गलतियां बता रही हूँ। मनीषा जैसे बोलती है कि मुझे इसने ठगा, उसने ठगा, मेरे लिए कभी नहीं सोचा कि इसका घर बर्बाद हो रहा है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं वो पॉइंट बताती हूँ आपको कि मनीषा ऐसे दूसरों पर धब्बे लगाने से पहले खुद अपने ऊपर सोचे कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वहाँ मनीषा भी बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोग मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना और ज़रूर बताना कि मैंने सही बोला है। तो देखो, सबसे पहले मनीषा बोल रही है कि जब ऐसा इन लोगों को पता था कि मेरे जगत दीदी और जगत भैया दोनों का ऐसा कुछ है, तो जिन औरतों को पता था वो औरतों ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो सबसे पहली बात कि तुम्हें तो देखो पहले से शक था, तुम ये बता रही हो कि मुझे नहीं था, तुम्हें शक था। और तुम ये वाली बात दूसरों से भी कहती थी, जैसे कि नाम सबको पता है, तुम ये वाली बात दूसरों से कहती थी, लेकिन जब बात सामने आती थी तो तुम पीछे हट जाती हो। मनीषा, तुम पीछे हट जाती हो, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपने पति पे भरोसा है, मेरा पति ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जब बात आगे बढ़ती है तो तुम पीछे हटती हो, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब तुम्हें अपने पति पे शक था तो तुम अपने पति को देखती ना, उसके संग रहती, टाइम देती, वीडियो ब्लॉगिंग छोड़ देती उसी टाइम, अभी की नहीं कह रहा, उसी टाइम छोड़ देती कि नहीं भैया मैं पहले अपने पति पे ध्यान दे लूँ, कहीं ऐसा नहीं सही हो। लेकिन तुम क्या कहती हो हर बार, मुझे ही लगता था कि मैं ही गलत हूँ, मुझे ही लगता था मैं ही गलत हूँ। यार तुम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तुमने 4 बार 10 बार तो नोटिस करके फिर भी अपने आप को गलत बोलती थी। तब तो बोलती नहीं यार मैं सही हूँ। एक बार तुम गलत हो सकती थी अपने लिए, 2 बार हो सकती थी अपने लिए, लेकिन जब तक तुम्हें अपने आप पे ही भरोसा नहीं है तो तुम जिंदगी में करोगी भी क्या। पहली बात तो ये सोचो, कोई भी काम करने से पहले अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा रखो, फिर उसके ऊपर रखो भगवान के ऊपर। दुनिया कभी तुम्हें हरा नहीं सकती, ये बात याद रखना। कुछ भी काम करने से पहले सोचो मैं सही हूँ। जब तुम हर बार अपने आप को बोलती नहीं यार मैं ही गलत हूँ, ठीक है, ये तो अभी ज़्यादा दिन पहले की भी बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि तुमने बोला कि ये चारों औरतें, कल की वीडियो में तुम जो रो के दिखा रही थी, उस रोने के ऊपर मैं बताती हूँ, ठीक है, हम जो तुम्हारे संग हो गया उसका हमें दुख है, और जो चीज़ तुम पे गुजरी भगवान करे किसी औरत पे ना गुजरे। और और कोई भी औरत अपने पति को किसी के भी साथ नहीं देख सकती। थोड़ा सा भी किसी को अगर शक होता है ना तो वो अपने पति पे ध्यान देती है। पहली बात, जिस औरत पे ये वाली बात गुजरी होगी, वो ये वाली चीज़ जानती होंगी, वो ये वाली चीज़ जानती होंगी कि मेरे पति अगर किसी से बात कर रहा है तो मैं उसको ध्यान दूँ। तो तुम्हें ये वाली बात तो खुद अपने दिमाग से सोच, जब तुमने शक आ गया था तुम्हारे अंदर, फिर क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया? फिर भी तुम क्यों अपने पति को अलग अलग जाने देती थी, अकेला चले जाने देती थी? अरे उसके संग जाती, जब वो तुम रात में 2-2 बजे तक बात करता था और तुम्हें शक था, फिर भी तुम बात करने देती थी। जब भी रोकती, स्टार्टिंग में रोकती, तो शायद आज ये वाले दिन तुम्हें मनीषा देखने को नहीं मिलते। कल जो तुम रो के दिखा रही थी, मेरे भी आंसू गिर रहे थे तुम्हारे रोने के साथ साथ। मैं रात में 12 बजे वीडियो देख रही थी, मेरे आंसू बराबर गिर रहे थे। तुम्हारा दर्द मैं समझ रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने जो जितनी गलती की, तुम दूसरों औरत पे आरोप लगा रही हो, उसके आधार पर मैं बता रही हूँ कि दूसरी औरत पे आरोप लगाने से पहले तुम अपनी गलती भी देखो कि तुमने कितनी बड़ी बड़ी गलती की है। जब जो 4 औरतें वीडियो कॉलिंग पे थी, जब जो चारों बातें कर रही थी, तुमने पहले बोला कि मीशू ने मुझे भड़काया है। मीशू दीदी को तुमने तुम वीडियो कॉलिंग पे थी, जब बात हुई तो तुमने वीडियो कॉलिंग पे क्या बोला, नहीं नहीं हाँ दीदी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप ऐसी नहीं हो, मुझे तो मीशू ने भड़काया था। जब तुमने ऐसी बातें बोल दिया, सामने वाला सही तो बोल रहा, जब तुम ऐसा बातें बोल दोगी तो यार सामने वाला और खराब हो गया, तुम्हारे बीच में फंस के तुमने उसको और खराब कर दिया। और वो जो 4 थी वो क्या बोलती, बस एक नहीं तो दीदी यही और थी, वो क्या बोलती, तुम ये भी तो सोचो। जब तुम किसी को पहले तो बता रही और जब बात आ रही तो पीछे हट रही, तो कौन तुम्हारे इसमें पड़ेगा पचड़े में, ये भी तो सोचो तुम। उसी टाइम बोलती नहीं हाँ मुझे शक है, तुम मेरे पति से बात मत करो, बात खत्म हो जाती, इतनी बात नहीं आती। और ये वाली बात जो तुम्हें पहले से पता थी, तुम तो अभी तक उनकी सगाई में चली गई अपने पति के साथ। इतना सब होने के बाद भी तुम अपने पति के संग सगाई में चली गई थी।
ये भी तो तुम्हारी वीक पॉइंट है। तुमने कहा मैं कमरे में मुझे बाहर निकाल दिया जाता था। अरे क्यों निकल जाती थी? अपने पति के साथ बैठती, अपने पति को ध्यान देती, अपने पति का फ़ोन चेक करती, सारी चीज़ें करती। जब ये वाली बात इतनी तुम्हें पता थी, नहीं संभल रही थी तुमसे, जब बता दी अपनी सासू माँ ससुर को जो तुमने आज ये वाली बात बताई है। तो मनीषा, तुम दूसरी औरत पे आरोप लगाने से पहले खुद सोचो। तुम दूसरी औरतों पे आरोप लगाने चली जाती हो, लेकिन तुम ये नहीं सोचती कि मेरा तो खुद ही पॉइंट वीक है, मेरा तो हस्बैंड ही खुद मेरे हाथ का नहीं है। तुमने अपने हाथ में अपने हस्बैंड नहीं कर पाए, जो कि तुम्हारा एक समय पे अच्छा खासा सपोर्ट किया। पुरानी वीडियो उठा के देख लो, तुम दोनों खूब हंसते खेलते रहते थे। उस पति को तुमने अपना नहीं कर पाया, जबकि वो तुम्हें बराबर प्यार देता था। उस टाइम पे तुम्हारी वीडियो में कमेंट्स में जाओ, यही देखा होगा कि मनीषा जैसा पति सबके पास होना चाहिए कि नहीं। यही सारी बातें हैं। और अब तुम कहती होगी मेरा ये साथ नहीं दे रही, स्वाति को तुम गलत बोल रहे। अरे तुम्हारे अभी दुख की घड़ी में 10 दिन पहले तुम्हारे घर गए, उनको तुमने गलत बोल दिया। उनका वो औरत नहीं है, उनका दुख दर्द नहीं दिखा तुम्हें? या तुमने अपने पति को नहीं बोला कि क्यों तुम्हें इतना गलत बोल रहे हैं उन लोगों को? वो भी तो तुम्हारा आज साथ देने गई थी तुम्हारी इस दुख की घड़ी में, उनको भी तुमने लात मार दी। तो तुमने तो हर जगह से हर किसी के लिए, या तो तुम लोग ऐसे ही करती हो, या तो तुम लोग मिली भगत हो। वो तुम्हारा पति पोक करता है, वो चुप होगा तो तुम पोक करती हो, या तुम्हारी फैमिली वाले पोक करती हैं, या कम्युनिटी छाप देती हो कि कोई ना कोई बंदा तो परेशान हो। तो तुम दूसरों को गलत बोलने से पहले तुमने ये वाली बात कितनी दिन पहले सरिता दीदी को बोली थी, तब से भी तुम्हें, चलो जब से तो कितना टाइम हो गया, तब भी नहीं रोक पाई तुम। इतना शक होने के बाद भी हर एक चीज़ तुमने नोटिस कर ली थी, फिर भी तुम जब नहीं रोक पाई, तब जाके अभी भी तुम नहीं आई बोलने। अभी भी सोशल मीडिया पे तुम्हारे हस्बैंड ने फैलाई बात, मीन्स सचिन लेके आया, अभी भी तुम लेके नहीं आई। अभी भी जब उसको लगा कि नहीं भैया गलत हो रहा, शादी होने वाली है, नहीं शादी तो मुझे तुड़वानी है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने जीते जी इसकी शादी देख लूँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा पति लेके आया, जब उसे सगाई में से भगा दिया, तुम्हारा पति सोशल मीडिया पे लेके आया, मनीषा अभी भी तुम लेके नहीं आई। बस अभी भी तुमने बात रख दी थी, हाँ मुझे रोका जाता था रील्स बनाने। अरे बच्ची नहीं थी तुम कि तुमसे कोई बोल दे कि रील्स डिलीट कर दो, तुम कर दो। मतलब इतनी भी नादान नहीं हो। आज तुम्हारी कम्युनिटी देख के तो ऐसा लग रहा भाई, अब चाहे तुमने छापी हो चाहे सचिन ने छापी हो, लेकिन तुम्हारी कम्युनिटी देख के तो भाई साहब तुम बहुत गुस्सा बरसा रही हो स्वाति पे। अगर तुम इतना गुस्सा बरसाती हो, इतनी सीधी तो नहीं हो, इसका मतलब तुम फिर तो अपने पति को भी संभालती जब तुम्हें इतना गुस्सा आता है। और आता है यार, अंशु से भी तुमने जो कुछ बोला उसमें भी तुम्हें गुस्सा आया, और तुम्हें अभी आजकल भी बहुत गुस्सा आ रहा है। वीडियो में रो रो के तुमने जो दिखाया है वो तुम्हारा दर्द है, लेकिन तुम्हें गुस्सा तो तुम्हें आता है, बोलना तो तुम्हें आता है, इतनी सीधी तो नहीं हो। इसका मतलब तो तुम मतलब या तो सामने वाले को वो कर रही थी कि भैया नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं तो उससे डरती हूँ। यार इसमें डर नहीं होता, इसमें तो तुम्हारी खुद की सास भी गलत होती ना, तो तुम सास पे भी चढ़ बैठती। याद रखना, ये तो दूसरी थी, जगत दीदी थी। और कुछ लोग हाँ ये वाली बात के बोल रहे हैं ना कि रिएक्शन चैनल वाले बदल रहे, या जगत दीदी की साइड क्यों बोल रहे हैं, तो जगत दीदी रोके आई। तो देखो मैं अपने मतलब जब तक सोशल मीडिया पे वो वीडियो या ऑडियो है जो वायरल नहीं हो जाता, आ नहीं जाता, तब तक मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, मैंने भी सुना है जो मैं बोल रही हूँ, मैंने भी वो बात सुन ली है। बस ये है कि उसमें सचिन की कोई बात है दीदी तक के लिए, तो इस वजह से उसमें सब लोग उनका सपोर्ट करने का मतलब नहीं है कि गलत में सपोर्ट कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि कुछ भी गलत होने से बच जाए। बस सबका एक मेन उद्देश्य यही है कि वो इन लोगों सब लोगों के पास रिएक्शन चैनल हो चाहे क्रिएटर्स हों, सभी के पास वो रिकॉर्डिंग आ चुकी है। तो उस बेस पर सिर्फ यही रह गया है कि कुछ गलत होने से, क्योंकि उसमें जो भी है जो भी रिकॉर्डिंग है उसमें बस सामने वाले यही चाहते हैं कि कुछ हो जाए, और हम सब यही चाहते हैं कि कुछ ना हो। हम सब यही चाहते हैं कि कुछ बड़ा ना हो, उसके पहले बात ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें गेम दिमाग से खेला जा रहा है कि कब क्या करना है हमें, वो सारी चीज़ें। तो बस इसलिए आप लोग अभी ये मत बोलो सोचो कि तुम तो यार बदल गए, ये बदल, देखो मैं तो अभी भी नहीं बदली हूँ, मैं तो सिर्फ मनीषा के वीक पॉइंट बताए हैं अभी भी मैं। और ये वाली जो अभी रिकॉर्डिंग है वो इस टाइम रखना भी सही नहीं है, क्योंकि वो समय के साथ रखना सही है, समय के साथ रखना सही है, अभी बिल्कुल भी सही नहीं है रखना। और वो आएगी तहलका मचाएगी,
और उसको आप सुनोगे सब लोग, तो बस यही है। अभी समय नहीं है उस चीज़ का आने का, समय समय से चीज़ आना सही रहती है, क्योंकि अगर वो चीज़ अभी आ गई तो सच में बात बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए कल सभी का रोना जाहिर था और सब रोकर आए थे, और सबको बस यही था कि कुछ ना हो गलत। यार सारे दोस्त हैं, सब दोस्त चलो दोस्त तो नहीं रहो, लेकिन कोई का कोई गलत ना भी हो, ये भी सब चाहते हैं। सब अपनी अपनी जगह खुश रहें, ये भी सब चाहते हैं। आज हम भी, आप भी, ऑडियंस, सब लोग यही चाहते हैं। सचिन मनीषा एक हूँ, दीदी अपने परिवार में खुश रहें, उन्हें जो करना वो अपना करें, सारे क्रिएटर्स अपने अपने पर ध्यान दें, यही है। क्योंकि यदि कुछ बड़ा भी होगा तो एक नहीं सब फंसेंगे, एक नहीं सब फंसेंगे। इसीलिए सबको अपनी अपनी जान का खतरा है, और रहना भी चाहिए। क्योंकि एक बुरा कर देगा, एक बुरा करके चला जाएगा, तो क्या होगा, कुछ निकलेगा नहीं। और ये ग्रुप है ना, पूरा मिट जाएगा, मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए अभी ध्यान से, धैर्य से, पेशेंस से काम लेना सबको है, चाहे कोई भी हो। मनीषा भी, अभी मनीषा को हेट मिल रही है, इसी कारण मिल रही है क्योंकि मनीषा भी बहुत गलत पॉइंट आ गए मनीषा के। जो मनीषा ने दूसरों को, मनीषा ने जिस दिन से स्वाति अंकुश को टारगेट किया, उस दिन से मनीषा की भी सच्चाई सामने आ रही है। इसलिए आ रही, जो पॉइंट तो अपन ने भी पकड़े हैं, लेकिन अब वो भी आ रहा है। जब तुम, एक औरत तुम्हारे सही दुख में साथ दे रही हो, तुम उसको गलत बोल रही, तो यार तुम भी बहुत गलत हो। कहते नहीं है, जो जिसके संग रहता वैसा ही असर आ जाता है। तो बहन मनीषा पे भी वही असर आ गया है। मनीषा को हम ये नहीं कहेंगे, मनीषा का जो दुख है वो दुख जिंदगी भर रहेगा, और वो उस चीज़ को अपन समझ रहे। लेकिन जो मनीषा ने भी गलतियां की हैं, उसको भी हम गिना रहे कि मनीषा ने यहाँ पे गलतियां की हैं। अगर तुमने कहा कि सारे क्रिएटर्स गलत थे, सारे लोगों ने मेरा मिलके घर तोड़वाया है, तो बहन तुम भी गलत हो। तुमने खुद अपने हाथों से अपना घर तोड़ा है, और जिन्होंने तुम्हारा घर तोड़वाया वो आज अपने घरों में रह रही हैं, अच्छे से रह रही हैं। तो ये मत बोलो कि उन्होंने तुम्हारा घर तोड़वाया है ना। किसी ने नहीं, साथ तुम्हारा सबने दिया, आज भी साथ दिया था उन्हीं सब ने, और आज भी साथ दे रहे। सब यही चाह रहे कि तुम एक हो जाओ, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे, या क्या चाह रहे, या तुम मिले हो नहीं मिले हो, वो चीज़ अभी तक कोई अंदाज नहीं लगा सकता, है ना। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द। जब तक रिकॉर्डिंग आती है उसके पहले आप सब लोग समझ जाओगे शायद।